दोस्तों, कर्ज या डेब्ट के चक्कर में हम कभी ना कभी फंस जाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। कर्ज के कारण कई बार लोगों में फाइट तक हो जाती है। कई लोगों की स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाई बीपी, एंजाइटी का कारण होता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी वीक हो जाती है, आप मेंटली कमजोर हो जाते हैं और चाह कर भी हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने कर्ज को कैसे खत्म कर सकते हैं। कर्ज कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके होम का EMI हो सकता है, आपके कार का EMI हो सकता है, फोन या क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, या कोई पर्सनल लोन भी हो सकता है। लोन लेना सही भी है और गलत भी है। कब हमें लोन लेना चाहिए या कैसे लोन लेना चाहिए, जल्द ही हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। कर्ज में डूबने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे महंगे शौक रखना, पैसों को बिना मतलब खर्च करना, फाइनेंशियल नॉलेज का न होना, या इनकम बहुत कम और खर्चे बहुत ज्यादा होना। तो कर्ज को खत्म करने के लिए सबसे पहले कोई भी नया कर्ज ना लें, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। आपको कपड़े ना मिले, रूखा सूखा खाना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, नया कर्ज लेने से जितना हो सके बचिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसे गैजेट्स हैं जो आपके पैसों को बिना मतलब खर्च कर रहे हैं या आपके कर्ज को बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें खत्म कीजिए। महंगे शौक रखना, बिना मतलब शॉपिंग करना, दिखावा करना, इन सबसे बचें। दूसरे स्टेप में आप एक बजट बनाइए। आपके घर का खर्च कितना है, स्कूल खर्च कितना है, आपके मोबाइल, कार इत्यादि में कितना खर्च होता है, इन सब की लिस्ट बनाइए और अपने टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कीजिए। इसे अपने सैलरी से मैच कीजिए। कहीं आपकी सैलरी खर्चों से कम तो नहीं है। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी सैलरी को बढ़ाइए या फिर अपने खर्चों को कम कीजिए। आपकी जितनी भी इनकम होती है उसका 50% सेव कीजिए और 50% को अपने महीने के खर्च में लगाइए। तीसरे स्टेप में जितना ज्यादा हो सके अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिए, जैसे मोबाइल रिचार्ज या बिल्स, लाइट, कपड़े, इंटरटेनमेंट इत्यादि के लिए आप जो भी करते हैं उन्हें कम कीजिए या खत्म कर दीजिए। पैसों को खर्च करने से पहले 10 बार सोचिए। सिर्फ वही चीजें कीजिए या खरीदिए जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, आप जिंदा नहीं रह सकते। फिर अगले स्टेप में एक प्लान बनाइए। सबसे पहले आपके पास जितने भी लोन हैं उन सब की लिस्ट बनाइए। सबसे बड़े लोन को ऊपर रखिए और सबसे कम या छोटे लोन को नीचे रखिए। यानी कि आप इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी लोन की लिस्ट बना सकते हैं। जिस लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसे ऊपर रखिए और कम इंटरेस्ट वाले लोन को नीचे रखिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को सबसे पहले खत्म कीजिए। उसके लिए आप जो मनी सेव किए हैं और अपने एक्सपेंसेस को कम करके जो पैसा बचाया है उसको मिलाकर उस लोन को कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा आप नए इनकम सोर्स बनाकर भी अपने लोन को चुका सकते हैं, जैसे आपके फैमिली में आपके हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर कोई भी फैमिली मेंबर जो अर्न कर सकते हैं उनकी मदद से साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कोई टीच कर सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, कैटरिंग का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब या फिर कोई भी ऑफलाइन काम करके नए इनकम सोर्स बनाकर उससे लोन को पे कर सकते हैं। फिर जब आपका लोन कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए और उसमें अपने पैसों को सेव कीजिए जो आपको इमरजेंसी में काम आएंगे। इसके अलावा आप फाइनेंशियल नॉलेज और पैसिव इनकम जनरेट करने के तरीके आदि के बारे में सीखिए। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके सर से कर्ज का बोझ जरूर कम होगा। तो चलिए जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले कोई भी नया कर्ज न लें, अपना एक बजट बनाएं, अपने एक्सपेंसेस को कम करें, कर्ज खत्म करने के लिए प्लानिंग करें, नए इनकम के सोर्स जनरेट करें और फाइनेंशियल नॉलेज लें। इसी प्रकार की सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।